देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 11 तक तो कल हम बता दिए थे। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। लिखा है दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यानी दोनों श्रेणियों में क्या दो समांतर श्रेणी दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लिया कि दो समांतर श्रेणी है, उनका सर्वांतर क्या है, समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। आई बात समझ में। तो दो समांतर श्रेणी है, उनका डी इक्वल है, तो हम क्या मान लें कि दो समांतर श्रेणी, तो उसमें जो श्रेणी मानते हैं, श्रेणी का पहला पद क्या होता है, ए होता है, फिर सर्वांतर डी होता है, तो दोनों में डी बराबर है। आई बात समझ में। तो लिखेंगे क्या, माना कि दो समांतर श्रेणी क्रमशः A1 A2 A3 डॉट 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 क्या A1 है, सब कॉमन रहेगा, तथा दूसरी क्या होगी, B1 B2 B3 डॉट 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 क्या होगा, Bn होगा। उसके बाद प्रश्नानुसार क्या दे रहा है, प्रश्न में क्या दिया है, दोनों में समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या है, समान है, तथा दोनों समांतर श्रेणी में दोनों समांतर श्रेणी के सार्वंतर क्या है, समान है। आई बात समझ में। तो प्रथम श्रेणी का n वां पद, मतलब ये फर्स्ट श्रेणी का n वां पद, फिर ये सेकंड का n वां पद, दोनों का निकाल दें। आई बात समझ में। तो लिखेंगे प्रथम श्रेणी का, श्रेणी मतलब है समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होगा, an इक्वल टू, ये क्या लिखा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पहला पद यहाँ पे क्या लिखा है, A1 लिखा है, तो इसको A1 लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होगा, इसका है Bn। यहाँ देखिए Bn इक्वल टू, तो क्या होगा, Bn इक्वल टू होगा, यहाँ पे देखिए पहला पद क्या है, यहाँ B1 है, तो लिख देंगे B1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई बात समझ में। दोनों को, ये इक्वेशन क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो दोनों को माइनस कर दें, यहाँ पर लिख दें क्या, 1 माइनस 2, पहले में से दूसरे को घटा दें, तो क्या होगा, यहाँ देखिए an माइनस Bn इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, A1 माइनस B1 होगा। ये घटाने पे क्या होगा, ये इसी तरह से देखिए, दोनों क्या है, दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा। तब ऐसे देखिए घटाने पे ऐसे ही ये माइनस हो जाता है, ये माइनस ये दोनों साइन क्या होगा, कट गया। यहाँ an माइनस Bn और A1 माइनस B1 हो गया, ये पूरा जो है वैल्यू कैंसिल। अब कह रहा है 100 पदों का, प्रश्नानुसार प्रश्न में कितने दिया है, 100 पद दिया है ना, तो लिखेंगे A100 माइनस B100, दोनों के 100 पदों का अंतर, तो कितना होगा, यहाँ 100 पदों का अंतर समान 100 है, यहाँ देखिए 100 पदों का अंतर क्या है, 100 है, तो ये A1 माइनस B1 बराबर कितना होगा, 100 हो गया। क्लियर है। तो उसके बाद से क्या लिखें, इसमें 1000 पदों का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये जितने पद हैं, यहाँ पे देखिए 1000 पद होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1000वां पद क्या होगा, समांतर श्रेणी का 1000वां पद होगा। ये पहले श्रेणी का 1000वां पद क्या लिखेंगे, A1 प्लस 99D, और दूसरे को क्या लिखेंगे, B1 प्लस 99D लिखेंगे, इसका 1000वां पद लिखेंगे।
इसका भी 1000वां पद होगा। जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस है, देखिए कट जाएगा। ये क्या बचेगा, a1 माइनस बी। i1 माइनस b1 की वैल्यू क्या है, 100 है। आई बात समझ में। तो हम कितने पद ले लें, 1000वां पद लें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a कितना 1000 माइनस बी 1000 इक्वल टू, इसका भी वैल्यू क्या आएगा, यहाँ देखिए क्या घटा है तो क्या बनेगा, a1 माइनस b1 हो गया। a1 माइनस b1 की वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 100 दिया हुआ। आई बात समझ में। अतः श्रेणी के 1000वें पद का अंतर भी, अतः समांतर श्रेणी के 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। आई बात समझ में। ये देखिए, ये दो श्रेणी, दो पद ले लेते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 छोटा क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। लिखा है 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य है। समझ में आ गया। तो लिखेंगे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से क्या है, विभाज्य है। आई बात समझ में। ये 3 अंकों, ये 7 से विभाज्य, 3 अंकों वाली, सबसे 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 100 होती है। इसका सॉल्व देखें। और सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 999 होता है। तो हमको सबसे पहले निकालना है कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी जो किससे विभाज्य हो, वो 7 से विभाज्य हो। आई बात समझ में। तो इसमें क्या करते हैं, 3 संख्याओं के सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। इसमें डिवाइड कर दें 7 से, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एक नाम 7 हो गया। यहाँ बचा क्या, यहाँ देखिए बचेगा 3 और यहाँ 0 हो गया। अब इसके आगे अगर ये 5 होता तो यहाँ 7 हो जाता, 7 पचे 35, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 105 हो गई। आई बात समझ में। सबसे छोटी संख्या 105 हो गई। तो यहाँ लिखेंगे 105। ठीक। अब इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7 5 12, 112 होगा। फिर इसमें जोड़ दें, कितना होगा, 119 होगा। 119 में 7 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 119 में 7 जोड़ेंगे तो 126 मिलेगा। डॉट डॉट डॉट। अब देखिए फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999 होगी। तो 999 में हम 7 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में जाएगा, ये 7 हो गया, ये यहाँ होगा 2 और ये हो गया 9। तो होगा 7 चौको 28, 14, यहाँ पे हो गया 28, यहाँ पे बचेगा 1 और ये क्या होगा, ये होगा 9 होगा। आई बात समझ में। अब हमको यहाँ देखिए कितना है, 19 है, और 7 दूना कितना होता है, 14। तो इसमें से अगर हम कितना, इसमें से हम 5 इसमें से क्या कर दें, हमको माइनस कर दें। तो 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आएगा आंसर लास्ट में जो होगा 994। आई बात समझ में, 994 हो गए अंतिम संख्या। इसका लास्ट टर्म 994 यानी 994 होगा। आई बात समझ में। अंतिम पद इसका क्या है, अंतिम पद, या देखिए ए का वैल्यू क्या, अंतिम पद ये है। तो ए इक्वल टू होगा 105, डी इक्वल टू 112 माइनस 105 इक्वल टू 7 होगा। ए एन इक्वल टू, लास्ट में ए एन इक्वल टू 994 हो गया। ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको एन फाइंड करना है।
तो एन की वैल्यू होगा 994 इक्वल टू ए का मान कितना है 105 प्लस एन -1 और डी की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए डी की वैल्यू 7 है। अब क्या करें हम, इसको इधर पक्षांतर कर दें, 994 माइनस 105 इक्वल टू एन -1 इंटू 7। चलिए इसमें ये देखिए 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। यहाँ क्या बचा है 8 बचा, 8 में से 0 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ 9 हो गया इक्वल टू ये क्या होगा एन -1 इंटू 7 हो गया। फिर हमको इसमें 7 से भाग दे दें तो 9/7 इक्वल टू एन -1। ठीक है, अब ये 7 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, यहाँ देखिए एक बार में जाएगा तो 7 हुआ, एक बार में गया तो 7 हो गया। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ जो है 7 बचेगा, ये देखिए तो यहाँ भाग दे के लिख देते हैं। यहाँ ये देखिए ना ये सही है ना, ये वो सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 बचेगा, 8 बचेगा, एक में से ये घटाया गया 9, यहाँ 8 बचेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ बचेगा 18, फिर 2 बार में जाएगा, फिर यहाँ से बचेगा 4 बचेगा और यहाँ बचेगा 49। तो कितना होगा, ये होगा 7 7 49, तो कितना होगा 127 होगा। 127 इक्वल टू एन -1, इसको इधर कर दें तो 127 प्लस 1 इक्वल टू एन, मतलब 128 एन हो गया। मतलब कितनी संख्याएं होंगी, लिखेंगे अतः 3 अंकीय संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं 128 होंगी। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह से देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 14 समझा दे रहे हैं, आप कर लेंगे कि कितना काम कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, लिखा है 100 और 200 के बीच, ये देखिए 100 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे, 4 के कितने गुणज होंगे। अब देखिए, अब ये 10 है, 10 तो कटता नहीं है 4 से, तो इसका सबसे पहला पर श्रेणी क्या मिलेगी, श्रेणी देखिए पहला होगा ये 12 होगा, 12 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 12 4 16 होगा, फिर 20 होगा, फिर 24 होगा। इस तरह से लास्ट टर्म कितना होगा, ये 250 है, 4 से इसको क्या कर दें, इसको हम 4 से डिवाइड कर दें, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट टर्म कितना मिल जाएगा, ये देखिए 250, 4 से डिवाइड करना है तो कितना होगा, ये होगा 4 छके 24 हो गया। यहाँ बचा क्या, यहाँ बचेगा 1, ये 0 हो गया, तो 4 दूना 8 बचेगा, यहाँ देखिए 8 हो गया, यानी 2 कम होगा, यहाँ बचेगा क्या 2 शेष बच रहा है, तो यानी 250 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 248 होगा, 248 हो गया। आई बात समझ में। तो श्रेणी का पहला पद क्या होगा, ए इक्वल टू है 12, डी इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, ए एन इक्वल टू कितना होगा, ए एन इक्वल टू 248 होगा। क्लियर है। तो फार्मूला क्या है, सूत्र क्या लिखते हो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी सी। सबका मान जान रहे हैं। ए एन की वैल्यू कितना है 248 इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 12 है, प्लस एन -1
डी की वैल्यू कितना है 4 है। चलिए इसको इधर हम पक्षांतर कर दें तो क्या होगा 2 4 8 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू। अब इसमें से देखिए 12 ये है 8 में से 2 माइनस जाएगा 6, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ होगा 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। तो n माइनस 1 इक्वल टू यहाँ क्या होगा 2 3 6 अपॉन 4 होगा। आई बात समझ में। इसको इसमें क्या कर दें, इसमें भाग कर दें 236 में, तो यहाँ 4 बचे 20 होगा 5 होगा, फिर बचा क्या 4 9 36 49 होगा। तो 59 इक्वल टू n माइनस 1 इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 59 प्लस 1 इक्वल टू 60 हो गया। n की वैल्यू कितना हो गई 60 हो गई। बात समझ में आ गई। तो लिखेंगे क्या आता 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 होंगे। ठीक है, चलिए ओके। बाकी क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बताते जाएंगे कल से। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं, फिर जो कल बात आ जाएगा आगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।